भीम साथियों, 5,000 साल की इस षड्यंत्र को अकेले इंसान ने मिटा दिया। अपना सारा जीवन समर्पित कर सबको अधिकार और नया जीवन दिया। आरक्षण के द्वारा ही इन शूद्रों को ऊपर लाने का ये मार्ग उन्होंने दिया। तो आज अन्य समुदाय को ये क्यों खटक रहा है? आखिर क्यों? उत्तर सुनिए तो जरा उनका। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इन सूत्रों को विशेष आरक्षण क्यों? बड़े बेशरम लोग हैं ये 5,000 साल को शूद्रों को इतना सताया है तुमने, वह कैसे तुम्हारी बराबरी कर सकेंगे? 5,000 सालों से 100% पूरा आरक्षण तुमने लिया और 100% सीटें तुमने ले ली। तो 5,000 साल को तुमने सभी चीजों से वंचित रखा। अब तुम्हारे साथ चलने के लिए उनका विशेष आरक्षण दिया गया है। तो क्या हुआ? आखिर क्यों? बस 70 सालों में ही तुम्हें अड़चन होने लगी है। 5,000 साल जिनको दबाया गया हो उनका कम से कम 200-300 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए था। जब तक वह तुम लोगों को बराबरी में आ जाएंगे तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, शूद्र आगे बढ़े। ये इन लोगों को नहीं चाहिए था क्योंकि बड़े जालिम लोग हैं ये। अरे भाई, जरा तुम लोगों को क्या तकलीफ है जो आरक्षण का विरोध करते हो? बात तो लोकतंत्र की करते हो जबकि उन्हें सूत्रों को दबाने की मशा रखते हो। शर्म करो। अभी तो कुछ अपने आप में ही और को विश्व के गुरु कहते हो और पत्थर का भगवान मानते हो और जानवरों में देवता खोजते हो, और जब इसी ही अपने ही लोगों को अछूत कहते हो। अतिथि देवो भव एक कहावत है इस देश की, जबकि अरे भाई, अपने लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हो और बातें ऊंची ऊंची करते हो। बड़े बेशरम लोग हैं ब्राह्मणों ने सभी बहुत चालबाजी से इस देश का विनाश किया गया और यही मूर्ख लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात मालूम होती है, आज इस देश का प्रत्येक इंसान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कारण आबाद है। खासकर निचला वर्ग, इस देश के ओबीसी और अन्य आरक्षणधारी खुद को अब हिंदू बता रहे हैं। और अरे मूर्ख, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ना होते तो पानी के लिए तरसते तुम लोग, और आज उन्हीं की विरोध करते हो। इस देश का संविधान इस देश की किस्मत है इसलिए। और आज कुछ लोग को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि शूद्र उनकी बराबरी कर रहे हैं। ये बात इनको पच नहीं रही है। तो यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है और इसलिए संविधान नहीं चाहिए। इन लोगों को यही सच्चाई है। इस देश के और आज के लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जो आया उनके तर तुम गुलाम हुए। स्वदेशी लूट लिया गया और तुम गुलाम हुए। इसलिए जब यही कारण था, यही धर्म तुम्हारा पगले, क्योंकि अब कुछ आगे बढ़ा है तो प्रगति कर लो। फिर तुम लोग इस दिशा में जा रहे हो। जब आरक्षण का विरोध मत करो, उन्हें भी आगे लाओ और साथ मिलकर देश को आगे लेकर जाओ। किसी को धर्म का ठेका लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को कोई जरूरत ठेके लेने की नहीं है। हिंदू होने या मुसलमान होने की, इंसान होना पर्याप्त है। जब अतीत में इस देश ने सिर्फ गलतियां की है बजाय उनसे कुछ सीख लेने के, ये देश में गलतियां करता ही गया और लूटता गया। जब भी स्वदेशी, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि इस देश की 60% संख्या शूद्रों की थी और कुछ प्रतिशत वैश्य, ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय। इस देश में जब भी आक्रमण हुए तभी बाकी वर्णों को कुछ लेना देना नहीं था और अकेला क्षत्रिय क्या करता? क्योंकि यही कारण है कि इस देश में गुलाम होता रहा।
और 60% संख्या होते हुए भी शूद्रों को क्या लेना देना था, जबकि वह ठहरा गुलाम। ऊपर 3 ही वर्णों ने गुलाम शूद्र था। अब गुलाम तो गुलाम होता है, क्योंकि यह राज करे या बाहर राज करने वाले हो, उसे तो गुलाम ही रहना था। इस कारण अकेले क्षत्रियों पर देश की पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। वैश्य तो वैश्य रहे, उनको कुछ भी लेना देना नहीं था। और देश से, ये तो देश की शस्त्र सामग्री में थी मुनाफा ढूंढते थे, और ब्राह्मण अपनी झोली भरने के लिए व्यस्त था। यही कारण था देश बार बार गुलाम हुआ, और आज वह लोग जाग उठे हैं। तो इतने सालों की पीड़ा से उनका मन गुलाम रहा है, तो अब तो उन्हें जीने दो। बहुत लूटा है तुमने उनको, अब तो उन्हें सुकून की रोटी खाने दो। जबकि कैसे लोग हैं ये जो आज भी उनको सता रहे हैं और जीने में। अरे भाई, पूरा इतिहास देख लो, जरा उनका दर्द देखो, जरा फिर से विरोध करो। और क्यों उन लोगों को जीने के लिए आरक्षण दिया गया है, ये भी सोचो। जरा बाद में विरोध करो। तुम आरक्षण मिटाना चाहते हो, लेकिन और ये तब तक नहीं मिटेगा जब तक निचला वर्ग ऊपर नहीं आ जाता। इस इंसान ने आरक्षण दिया है, तो तब उसके सामने पूरा देश खड़ा था। सारे लोग मिलकर भी उस इंसान को हरा नहीं सके, और आज तुम लोग उस इंसान के बने संविधान को मिटाना चाहते हो। या भाई, इंसान को इंसान जैसा जीने दो, तुम भी जियो और उन्हें भी जीने दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो आरक्षण का विरोध करते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे